आदाब इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हैं। ईरान ने अमेरिका की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला कर अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं। दो अमेरिकी एयरबेस हैं जिन पर यह हमला आज सुबह तड़के किया गया। इस हमले में 80 लोगों के मारे जाने का ईरान ने दावा किया है। ईरान अमेरिका कशीदगी से मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी अलर्ट पर हैं और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है और हालात पर उनकी नजर है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह कशीदगी और बढ़ती है तो इसके क्या कुछ असरात होंगे दुनिया पर और खास तौर से मशरिक़ वस्ता पर। यह यूं कहा जाए कि एशियन ममालिक जो हैं और हिंदुस्तान पर इसके क्या कुछ असरात होंगे। आज प्राइम डिबेट में हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। या फिर जिस तरह से ये पूरे हालात या ये कशीदगी जिस तरह से उरूज पर जा रही है, क्या कहीं ना कहीं इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इंतखाबात में भी मिल सकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इश्यू पर यह मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका कशीदगी उरूज पर। ईरान ने इराक में ही दिया अमेरिका को जवाब। ईरान अमेरिका कशीदगी से तीसरी आलमी जंग का खतरा। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए इराक में अमरीकी फौज और उसकी इत्तिहादी फोर्स पर दर्जनों मिसाइल हमले किए। सिपाह पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने बुध की सुबह अल असद एयरबेस पर 35 रॉकेट दागे। अल असद एयरबेस पर अमरीकी फौज तैनात है। खबरों के मुताबिक इस हमले में 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें 20 फौजी जवान भी शामिल हैं। इराक में अमरीकी फौजी ठिकाने पर ईरानी हमले के पेश नजर इजराइल ने अपनी फजाइया को हाई अलर्ट कर दिया है। इससे कबल ईरान की मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इंतबाह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इन इलाकों और फौजी अड्डों का इस्तेमाल करेगा तो उन पर भी हमला किया जाएगा। ईरान की पासदाराने इनकलाब इस्लामी की अल कुद्स फोर्स ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों इरबिल और अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलों से हमला किया था। अमेरिका के ड्रोन रॉकेट हमले में गुज़िश्ता जुमे को ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी समेत कई लोगों की हलाकत के बाद ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतकाम लेने की धमकी दी थी। ईरान के मगरबी इराक में वाक़े अल असद अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद मशरिकी शाम में तैनात अमरीकी फौज मुतहर्रिक हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की अल कुद्स फोर्स ने ऐलान किया है कि फजाई अड्डों पर हमला कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए किया गया है। अमरीकी तर्जुमान स्टेफनी ग्रेशम ने तस्दीक करते हुए कहा कि इराक में वाक़े अमरीकी एयरबेस पर हमले से व्हाइट हाउस बाखबर है और सदर डोनाल्ड ट्रंप हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान अमरीका कशीदगी से मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी अलर्ट पर है। खासकर अरब ममालिक मौजूदा हालात से मोहतात हैं। ईरान अमरीका कशीदगी से एशियाई ममालिक पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। खासकर हिंदुस्तान को तेल की किल्लत जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। हिंदुस्तान और ईरान के दैरीना और तारीखी रिश्ते हैं। हिंदुस्तान को अपने रिश्ते अमरीका और ईरान से उस्तवार रखने में दिक्कत पेश आ सकती है। अब देखना ये अहम होगा कि ये कशीदगी बढ़कर कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा अमेरिका ईरान को उकसाता रहा है और हमेशा उस पर जिस तरह से पाबंदियां आयद रही हैं, कहीं ना कहीं अब एक तरह से जो ईरान के ऊपर खतरा था, ये यूं कहा जाए कि पानी जो था वो सर के ऊपर जा चुका था। इराक में अमेरिका ईरान के जनरल
قاسم سلیمانی کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں کئی ایرانی ہلاک کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کہیں نہ کہیں بہت بڑی ایک وجہ مانی جا رہی ہے جس کے چلتے ایران کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے۔ اور ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ آج صبح ایران نے عراق میں ہی امریکہ کے 2 ایئر بیس پر اٹیک کیا ہے، اور ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ 80 لوگ اس اٹیک میں مارے گئے ہیں، جس میں بڑی تعداد امریکی فوجیوں کی ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ امریکہ اس کے بعد کیا کچھ قدم اٹھائے گا؟ کیا یہ کشیدگی یہیں پر تھم جائے گی یا بات ابھی اور آگے بڑھے گی؟ اور اگر بات آگے بڑھتی ہے تو یہ بات کہاں تک جائے گی، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔ آج پرائم ڈیبیٹ میں میرے ساتھ بہت خاص مہمان جڑ رہے ہیں، اپنے مہمانوں سے آج اسی حساس ایشو پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ پی کے سہگل صاحب ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، ڈیبیٹ کا حصہ ہے، اور ان کے علاوہ خواجہ افتخار احمد صاحب اسلامک اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ عالمی امور کے آپ ماہر بھی ہیں،